नारायण। ये मार्ट में ठीक है, तो चेक करो यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, सब्जी से लेकर ये बाकी ग्रोसरी वाला सामान आ गया। ये मसालों वाली जगह। तो मैं इसी मार्ट से जाके लेता था सबील का सामान, वो शरबत वरबत, ठीक है। तो कोई भी नहीं उठ के वहाँ से गया, ठीक है। 5 मिनट के लिए गाजी अब्बास ने दिया बुझाया। फिर इस तरह इमाम हुसैन जाते हैं, बीबी सकीना जो होती है इमाम हुसैन की, 10 मुहर्रम वाले दिन शहादतें और जो बस यही समझ ले तो काफ़ी नहीं अताए हुसैन, बस यही समझ ले तो काफ़ी नहीं अताए हुसैन, वो फिर नहीं गिरता जिसे उठाए हुसैन। नारायण। सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद वजल फरज मजमाइन। हो रहा है 2:05 और थोड़ी देर पहले मैं 1 बजे उठाऊँ, उसके बाद शावर वावर लिया, नाश्ता अभी तक नहीं किया, नाश्ता करूँगा अभी, बस जा रहा हूँ नाश्ता थोड़ी देर में लेने जाऊँगा, फिर घर पे जाके नाश्ता करेंगे। और अभी बस छोटे मोटे दोस्त आए हुए थे, पहले आप लोगों उनसे मिलाते हैं। ये चेक करो, ये चिटकू और ये मोहम्मद 3 आया हुआ है हमारे पास व्लॉग बनाने आज। जैसे आप लोगों को पता है कि आपके अदर भाई ने अपनी ड्यूटी फुल निभाई है और 10 मुहर्रम तक जो आप लोग से मैंने वादा किया था, जो इमाम हुसैन से जो अपनी बात शेयर की थी कि मैं 10 मुहर्रम तक मेरा ये कि मैं सबील लगाऊंगा, सबील इमाम हुसैन लगाऊंगा और घर पे अपने लंगर करवाऊंगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्यूटी मेरी कबूल हो चुकी है और मैंने निभाई भी है। जितना मेरे से हो सका उतना मैंने किया और बहुत खुशी हुई मुझे कि मैंने ड्यूटी अपनी निभा दी। तो भाई आज 16वां मुहर्रम और आप लोग सोच रहे होगे इधर भाई 10 मुहर्रम के बाद कहाँ गायब हो गए थे, ठीक है। 10 मुहर्रम का भी व्लॉग अपलोड नहीं किया इधर भाई। तो भाई 10 मुहर्रम का व्लॉग नहीं बनाया मैंने क्योंकि मैं गया हुआ था कज़नों के घर पे, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि मैं खालादार वहाँ गया हुआ था और वहाँ का भी मैंने व्लॉग अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लो, वरना ऐसे आज का व्लॉग आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई आज मुहर्रम में आज जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं घर जाऊँगा, तो आप लोग को करबला की 9 और 10 मुहर्रम की पूरी बात बताऊंगा और पूरा वाक़या बताऊंगा कि 9 और 10 मुहर्रम को क्या हुआ था करबला में और इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए और पहले कौन शहीद हुए, किस तरह शहीद किया गया, वो आप लोगों को बताऊंगा। बस थोड़ी देर चलते हैं मार्ट, क्योंकि वहाँ से जाना है, हमने सामान लेना है थोड़ा बहुत और नाश्ता करेंगे, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो भाई जैसा आप लोग को पता है कि मैं इंट्रो नहीं करूँगा क्योंकि मेरा दिल ही नहीं अंदर से मान रहा कि मैं इमाम हुसैन के गम चल रहे हैं और उसमें मैं अपने व्लॉग का इंट्रो करूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बस आप लोग से हाल चाल पूछूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोलूँगा, इंट्रो नहीं करूंगा क्योंकि इंट्रो जब मैं करता हूं तब उसमें साउंड लगाना पड़ता है, फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुहर्रम चल रहे हैं, मुहर्रम अभी तक ख़त्म नहीं हुए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुहर्रम ख़त्म हो गए, लेकिन ख़त्म नहीं हुए। 10 दिन शोक का होता है, वो मैं मानता हूँ शोक होता है, लेकिन 2 महीना 8 दिन भी शोक का है क्योंकि इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा इमामों की शहादतें, बहुत शहादतें, अभी शहादतें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी शहादतें बहुत है और बड़े दिन भी बहुत हैं। चेलम आने वाले, 28 सफ़र रह गया, फिर बहुत सारे दिन हैं अभी। 2000 years later ये मार्ट में ठीक है, तो चेक करो यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, सब्ज़ी से लेकर ग्रोसरी सामान तक मिलते हैं और हर चीज़ है यहाँ पर। चेक करो ये बाकी सारी सब्ज़ी आ गई और ये रेट वेट है, ठीक है। सारी सब्जियां लगी हैं यहाँ पर, चेक करो ये सब्ज़ी वाला यहाँ पर है। और ये रहे अपने असद भाई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हो यार? तेज़ तो बोलो थोड़ा। अल्लाह का शुक्र। तो भाई आप बताओ यार क्या क्या है मार्ट में आजकल? वाह भाई चेक करो, जब भी मैं भी आता हूँ मैं यहाँ से ही सामान लेता हूँ, सब्ज़ी। हाँ ये देखो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर यूँ चीज़ें आती हैं और यूँ ख़त्म होती हैं। देखो भाई ये देखो, पहले ये फुल हुआ था पूरा, ठीक है। सुबह ये लोग सामान लगाते हैं और दोपहर 3-4 बजे के टाइम सब ख़त्म हो जाता है ना सद भाई।
हाँ ये हो ना बात। ये चेक करो, यहाँ से सामान सस्ते में भी मिलते हैं और सही रेट में मिलता है, ठीक है। और ये आ गया चिकन वाला हिस्सा। यहाँ पर चिकन मिलता है, गाय का भी गोश्त है, मुर्गी का भी गोश्त है। और यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं ये रेट वाली जगह, चेक करो। यहाँ पर रेट करते हैं, यहाँ पर वज़न करते हैं जो सामान होता है ना, दूसरी चीज़ें होती हैं उसका सामान। और ये काउंटर है। चेक करो, ये बाकी ग्रोसरी वाला सामान आ गया। किचन के लिए, बच्चों के लिए बिस्कुट विस्कुट। और ये दूसरे जूस वूस वाली जगह है। हाँ भाई असद, क्या बोलना चाहिए? तो भाई ये चेक कर सकते हो, ये काउंटर है, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट की जाती है, देखो यहाँ पर कैश दिया जाता है। ये तेल वाली जगह आ गई है, चेक करो आप लोग। ये मसालों वाली जगह है। ये चेक करो, ये आ गई जामेश्वरी वाली और दूसरी चीज़ें, ठीक है। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, मैं भी यहाँ से सामान लेता था, जूस शरबत के लिए सबील का सामान यहाँ से लेता था, जामेश्वरी वगैरह, दूध वगैरह हर चीज़ में यहाँ से लेता था। और बाकी ये तो मैक्रोनियाँ हैं। ये वाली जगह है, ये यहाँ पर शूज़ वूज़, घर की दूसरी चीज़ें सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए, ये वो वाली जगह है। ये चेक करो, हर चीज़ है यहाँ पर, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं हो यहाँ। ये देखो डेकोरेशन वाली सब जगह है। और यहाँ पर बच्चों के खेलने वाले टॉयज़ भी हैं। टॉयज़ कहाँगे, टॉयज़ कहाँगे, टॉयज़ नहीं, अरे ये रहना, ये देखो टॉयज़ ये रहे। थोड़ा हम आगे जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक और जगह मिलती है जहाँ पर सरफ वरफ, शैम्पू वैम्पू और नहाने की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। चेक करो, ये शैम्पू वैम्पू आ गए, सही है। बाकी बोतलें आ गई, ये जो क्या बोलते हैं उसको, फ्रेश में मारते हैं, मुझे नहीं पता, नील वील क्या क्या, सरफ और ये साबुन। सल अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद वजल फ़रज मजमई। तो भाई नाश्ता वाश्ता कर लिया, नहा भी लिया, बाल वाल की सेटिंग भी करवा ली। दिल तो नहीं था मेरा बाल कटवाने का, लेकिन फिर भी कटवा लिए, क्योंकि अम्मी वो जो बड़ी बहन है ना, वो बोल रही थी, अम्मी तो वैसे लाहौर गई हुई है, बड़ी बहन बोल रही थी कि बहुत अजीब हुए में बाल, और थोड़ा जाके सेटिंग वेटिंग करवाओ बालों की। तो वो करवाई है, अब फिर भी बेहतर लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने मार्ट की भी अपडेट दिखा दी कि मैं सबील का सामान कहाँ से लाता था और कहाँ से लेता था। तो मैं इसी मार्ट से जाके लेता था सबील का सामान, वो शरबत वरबत, ठीक है। तो अभी हमारे पास आए हुए हैं ज़िशान भाई, चेक करो, ये रहे ज़िशान भाई। कैसे हो गाइस, ठीक हो, तबीयत सही है? अल्लाह का शुक्र है भाई। ये अलीदर आर्मी है। अच्छा। और ये बेहतरीन है, इसको मैं अपडेट दिए बिना रहता ही नहीं हूँ। अच्छा, मेरा काम है अपनी अलीदर आर्मी को हक और सच बताना। मेरा काम ये नहीं है कि खाली व्लॉग बना दिया, उसमें ना समझाया ना कुछ बताया कि ऐसे हुआ था, यूँ नहीं, यूँ सही गलत नहीं बताया। तो मेरा काम बिल्कुल भी ये नहीं है। मेरा काम है कि मैं अपनी अलीदर आर्मी के जितने भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, जिनके दिमाग में अहले तशी लोगों का बुरा फतूर भरा हुआ है, उनको मैं क्लियर करूँ, उनको एक अच्छा मैसेज दूँ कि हम जो अहले तशी लोग हैं, अली वाले हैं, वो किस तरह मुहर्रम गुजारते हैं और किस तरह हम मुहर्रम सेलिब्रेट करते हैं, और मुहर्रम में क्या हुआ था और सबीलें क्यों लगाई जाती हैं, ठीक है। ये हमारा, मैं इसलिए बताऊंगा।
और ना सिर्फ मैं व्लॉग अपलोड करूँगा, आप लोगों को बताता भी रहूँगा साथ में कि ये क्यों हम कर रहे हैं और कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, चेक करो जीशान भाई मोबाइल यूज़ करने में लगे हुए। हाँ जीशान भाई, कैसा लगा आप लोगों को जो हमने सबील लगाया इमाम हुसैन के नाम का? 10 दिन पूरा अपना ड्यूटी दी है, लगा के जान लगा दी उसमें। देखते थे ना कि मैं सुबह 10 बजे उठता था, वो सबील का पानी भरने जाता था, फिर उसके बाद 2 बजे का टाइम हम बाहर आ जाते थे, टेबल वेबल सेट किया, फिर ये चीज़ें लगाई, फिर हम ऐसे सबील लगाते थे और पता नहीं 10, 12, 1 बजे हम घर जाते थे, वैसे बाहर होते थे। हाँ, सबील पे होते थे, फिर उसके बाद मजालिस में चले जाते थे, फिर ये जीशान भाई अपने काम पर चले जाते थे और हम लोग अपने अपनी जगहों पर जहाँ पे हमने पुरसा देना होता था वहाँ चले जाते थे, मजलिस पे चले जाते थे। ठीक है, जैसा आप लोग के हैदर भाई ने आप लोग से वादा किया था कि 9 और 10 मुहर्रम का मैं आप लोग को अपडेट दूंगा और बताऊंगा कि 9-10 मुहर्रम को क्या हुआ था, तो इसीलिए आज मैंने व्लॉग बनाने का मेरा दिल किया। मैंने बोला कि अपना वादा पूरा करना है, ये नहीं छोड़ना। ठीक है, जो आप लोगों को बोला था मैंने। ठीक है, तो अभी बस थोड़ी सी बातचीत करेंगे और उसके बाद व्लॉग थोड़ी देर में एंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जैसे आप लोग यूट्यूब पर हमारी देख रहे होगे शॉर्ट बना रहे हैं, वही करबला में जो वाक़े हुए और उसी को नज़रें रख कर, उसी पर सोच कर और जो जो हमें बताया जाता है हम उसी तरह के वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो यूट्यूब पर, वो भी जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप लोग का काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, और हमारा काम है आप लोग को हक और सच बताना। जब गाजी अब्बास ने दिया बुझाया तो कोई भी नहीं उठ के वहाँ से गया। ठीक है, 5 मिनट के लिए गाजी अब्बास ने दिया बुझाया और कोई भी उठकर वहाँ से नहीं गया। फिर इमाम हुसैन फरमाते कि है गाजी दिया जला दे। ठीक है, तो इमाम हुसैन गाजी अब्बास ने फिर दिया जलाया। फिर जब देखा कि अपनी जगह से कोई भी सहाबी इमाम हुसैन का नहीं हिला था, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत जो करने वाला था वो अपनी अपनी जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पर बैठा था वो पहले भी। ठीक है, तो फिर जितने भी सहाबी थे इमाम हुसैन के, जितने भी प्यार करने वाले थे इमाम हुसैन के, वो इमाम हुसैन से मुखातिब होकर फरमाते कहते हैं कि ए इमाम, हम आपको कैसे इन यजीदियों में छोड़ के चले जाएं? ए इमाम, हम क़यामत के दिन किसे मुंह दिखाएंगे? अपनी जन्नत, हम कैसे अपनी जन्नत ख़राब करके चले जाएं? फिर इमाम हुसैन फरमाते कि आप लोग चले जाओ, आप लोग की जन्नत का मुहाफ़िज़ मैं हूँ। आप लोग की क़यामत के दिन, हशर के दिन मैं आप लोग की जन्नत का मुहाफ़िज़ हूँ, मैं आप लोगों को जन्नत उस दिन दिलवाऊँगा। लेकिन कोई भी नहीं गया, कोई भी इमाम हुसैन को छोड़ के नहीं गया। फिर जो दूसरे लोग थे वो फरमाते कि यार इमाम, हम नहीं जा सकते, हम बीबी ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत के दिन कि हम इमाम को अपने वक्त के इमाम को यजीदियों में अकेला छोड़ के चले गए। फिर कोई भी नहीं गया। ये उनकी बहादुरी थी, जितने भी लोग थे, ये उनका कहना मानने का था और ये उनका प्यार। भाई जैसे मैंने आप लोगों को 9 मुहर्रम को बता दिया कि 9 मुहर्रम को ये हुआ था। ठीक है, लेकिन 9 मुहर्रम का बहुत बड़ा वाक़या है, वो आप लोगों को मैं बाद में किसी और दिन सुनाऊंगा। ठीक है, और अभी आते हैं 10 मुहर्रम की तरफ। सही है, तो भाई 10 मुहर्रम को ये होता है, 10 मुहर्रम की सुबह को ये होता है, सबसे पहले फजर में शहज़ादा अली अकबर अजान देते हैं। सही है, और इमाम हुसैन बहुत रोते हैं उस दिन, बहुत रोते हैं 10 मुहर्रम वाले दिन। सारे जितने भी लोग थे ना, बीबी ज़ैनब वाले, जितने भी इमाम हुसैन के लश्कर में थे, सारे बहुत रोते हैं। ठीक है, क्योंकि उस दिन सुबह पता था कि क्या होना है, 10 मुहर्रम की सुबह क्या होना है। और फिर क्या होता है कि शहज़ादा अली अकबर अजान देते हैं, उसकी थोड़ी देर बाद जंग स्टार्ट हो जाती है करबला की। ठीक है, सबसे पहले इमाम हुसैन के वो जाते हैं, क्या नाम है, जो सहाबी थे वो पहले शहीद होते हैं। ठीक है, 10 मुहर्रम को खाली शहादतों के अलावा कुछ है ही नहीं ना, शहादतों के अलावा और खेमे जो जलाए उसके अलावा कुछ है ही नहीं 10 मुहर्रम को। सही है, 10 मुहर्रम को ये होता है, जंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले इमाम हुसैन के जो सहाबी थे वो शहीद होते हैं, उसके बाद इमाम हुसैन के वो सहाबी जब सारे शहीद हो जाते हैं ना, फिर गाजी अब्बास जाते हैं। गाजी अब्बास को पता है कैसे शहीद किया था 10 मुहर्रम वाले ने? गाजी अब्बास जंग करते हैं, इजाज़त लेके जाते हैं इमाम हुसैन से। ठीक है, पानी बिल्कुल ख़त्म था, ऐसे कुछ भी नहीं था, भूखे प्यासे 3 दिन के। गाजी अब्बास जितने भी खेमे वाले थे 3 दिन से भूखे प्यासे। ठीक है, 10 मुहर्रम को। सही है, फिर वो जाते हैं इमाम हुसैन से इजाज़त लेके जाते हैं वहाँ पर। वो गाजी अब्बास जाते हैं मक्तल में जाकर वो
पहले जाते हैं नहर फुरात पर, नहर फुरात से पानी भरते हैं, ठीक है, मशकीज़ा भर वो लाते हैं, वो क्या बोलते हैं, मशकीज़ा भर के लाते हैं, ठीक है, पानी का। फिर उसके बाद गाज़ी अब्बास जाते हैं, यजीदियों को सही तरह काटते पीते उन्हें मारते हैं, ठीक है। उनका तो हाल ही ये था ना, उनसे तो करना ही यही सही था, ठीक है। वो जाते हैं, फिर इमाम गाज़ी अब्बास पानी लेके आगे बढ़ते हैं। फिर एक जो जालिम था वो यहाँ से एक काटता है गाज़ी अब्बास का बाजू, एक यहाँ से काटता है, दोनों गाज़ी अब्बास के बाजू कलम हो जाते हैं, ठीक है। फिर गाज़ी अब्बास की आँख पर एक जालिम होता है, वो तीर मारते हैं। और फिर जब गाज़ी तब भी नहीं रुके, गाज़ी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो मशकीज़ा है ये खैमों तक पहुंच जाए, जो छोटे बच्चे हैं, जो बीवी सकीना है, वो पानी पी लें, ठीक है। गाज़ी अब्बास तब भी नहीं रुकते, गाज़ी अब्बास जाते हैं। फिर से एक बंदा, एक यजीदी लश्कर में से एक बंदा बोलते हैं, जब तक अब्बास की जो मशकीज़ा है वो शहीद नहीं करेंगे तब तक अब्बास नहीं रुकेगा, ठीक है। फिर एक बंदा क्या करता है कि वो तीर खींचता है, वो मशकीज़े पे जाकर तीर लगता है, सारा पानी बह जाता है वहाँ पर, और गाज़ी अब्बास अपनी छोड़ देते हैं, सारी जितनी भी उनमें जान थी वो सारी छोड़ देते हैं। और जो बंदा, एक बंदा है, ठीक है, वो ज़ियारत पे यहाँ कोई भी आम सा घोड़ा ले लो, उस पर सवार है, ठीक है। जब वो ऊपर से घोड़े से गिरता है, ठीक है, वो ज़मीन पर पहले अपने हाथ रखेगा ना, सोचो गाज़ी अब्बास जब ज़ियारत से गिरे, जब जुलझना से गिरे, गाज़ी अब्बास के हाथ नहीं थे, ठीक है, वो कैसे ज़मीन पर आए हैं, सही है। फिर इमाम हुसैन जाते हैं जंग करने के लिए, ऐसे ही गाज़ी अब्बास की शहादत हो जाती है, इमाम हुसैन आते हैं, बहुत रोते हैं, ठीक है। फिर इमाम हुसैन जाते हैं लश्कर यजीद में, सबसे पहले खुतबा देते हैं, वहाँ पर जाकर खुतबा देते हैं, सही है। फिर इमाम हुसैन जंग करते हैं वहाँ पर, बहुत जंग की इमाम हुसैन ने, बहुत जंग की, ठीक है। तो इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया जाता है, इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया जाता है। पता है जो वो था, एक जालिम था, मैं नाम नहीं लूँगा उस जालिम का, जालिम था, उसने इमाम हुसैन को कैसे शहीद किया, ठीक है। इमाम खुंद खंजर नहीं होता, खुंद खंजर बिल्कुल तेज़ नहीं, हम जानवर को जब ज़िबा करते हैं तो कितना खंजर तेज़ करवाते हैं, आप बताओ, खंजर बहुत तेज़ होता है ना उस टाइम पर इमाम हुसैन को जिस खंजर से शहीद किया, उस खंजर में धार भी नहीं। फिर इस तरह इमाम हुसैन जाते हैं, बीबी सकीना जो होती हैं इमाम हुसैन की जो छोटी बेटी होती हैं, वो जाती हैं, ठीक है। इमाम हुसैन जाते हैं जब सारे शहीद हो गए, सही है, जब सारे शहीद हो गए, लास्ट में इमाम हुसैन को शहीद किया था। अभी शहज़ादा अली अकबर की भी मैं आप लोगों को शहादत का बताऊंगा, ठीक है। तो जाते हैं इमाम हुसैन, जाकर सारी अपनी बहनों से मिलते हैं, बीवी सकीना से मिलते हैं। पता है जब दूसरे जितने भी थे शोहदाए करबला जितने भी थे, उनको ज़ियारत पर जुलझना पर सवार करवाने वाला बहुत थे, ठीक है। इमाम हुसैन की बारी में कोई भी नहीं था। इमाम हुसैन को पता है किसने सवार करवाया था? बीबी ज़ैनब ने। बीबी ज़ैनब ने इमाम हुसैन को, पता है गाज़ी अब्बास क्या, पहले ना सबसे पहले इमाम हुसैन का जो जुलझना थी उसको गाज़ी अब्बास तैयार करते थे, ठीक है। फिर गाज़ी अब्बास ज़ैनब से कह के गए थे, बीबी ज़ैनब से कह के गए थे कि ए ज़ैनब, भैया हुसैन का जो जुलझना है वो मैं तैयार करता था, ठीक है। मैं जंग में जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मुझे शहीद कर दिया जाएगा, मैं नहीं हूँगा, तो इमाम हुसैन का जो जुलझना है उसको आप तैयार करना, सही है। फिर इमाम हुसैन की जो जुलझना थी उसको बीबी ज़ैनब ने तैयार किया, सही है। कोई भी नहीं था उस टाइम पर, सारे शहीद हो गए थे, सारे शोहदाए करबला शहीद हो गए थे, ठीक है। खाली इमाम हुसैन थे। बीबी ज़ैनब से मिले, बीबी ज़ैनब रो रो के अपने बाबा से कहती है, क्या बाबा ना जाओ, मेरा भैया गया, मेरा 6 माह का मेरा भाई गया, वो मक्तल गया, वो वापस नहीं आया, मेरा गाजी चचा गया, वो वापस नहीं आया, बाबा ना जाओ। बीबी सकीना बहुत रोकती रही इमाम हुसैन को, लेकिन इमाम हुसैन गए, जाकर मक्तल में उनने जंग की, ठीक है। जंग ऐसी की, सुभान अल्लाह, क्या कहने थे उनके, तो जंग की। फिर इमाम हुसैन को इतने तीर मारे गए कि जिस्म पे कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिस हिस्से पर तीर ना लगा हो, सही है। इमाम हुसैन को पता है किस खंजर से शहीद किया? खुंद खंजर से, और उस खंजर में बिल्कुल भी धार नहीं थी, और उस खंजर पे क्या बोलते हैं, पत्थर मार के उस खंजर को
ख़राब किया गया था और इमाम हुसैन को सबसे पहले यहाँ से ज़िबा किया, उसके बाद फिर गला काटा, ठीक है। और बीबी फातिमा जो थी वो देख कर कहती थी कि ना मारो, मेरा बहुत लाडों से पला हुआ, बहुत नाजों से पाला मैंने अपने इस बच्चे को, ना मारो मेरे बच्चे को इस तरह, ए नाना की उम्मत ना मारो। करबला में बहुत जुल्म हुआ है, बहुत, क्या क्या बताएं आप लोग को करबला में क्या क्या हुआ है। आप लोग सर्च करो यूट्यूब पर, मजलिसें सुनो, आप लोग आओ मजलिसों में, आपको पता चले कि हम क्यों रोते हैं, हम क्यों अपने को पीटते हैं, हम क्यों मातम करते हैं। मातम करना काफ़ी लोग कहते हैं कि हराम है, ठीक है। आपका जवान बेटा मारा जाए आपके घर में से, आपका बाप मारा जाए, आपकी बेटियों को कैद करके शाम के बाज़ार में घुमाया जाए, क्या हालत होगी। नहीं करोगे मातम, नहीं रोगे, हाँ, रोते क्यों फिर अपनी मैयत पे, हाँ। बस छोड़ो, दूसरी बात करते हैं, इस बात को छोड़ो। शहज़ादा अली अकबर, अब ये सबसे अलग शहादत है। शहज़ादा अली अकबर इमाम हुसैन से इजाज़त लेते हैं कि ए बाबा, मैं जंग करना चाहता हूँ, मैं मक्तल में जाना चाहता हूँ, ठीक है। इमाम हुसैन का आप यहाँ पर देखो, इमाम हुसैन कहते हैं ए मेरे जवान बेटे, तुझे मैं किस तरह इजाज़त दे दूँ, जहाँ पर मेरा 32 साल का भाई नहीं बचा, वहाँ पर वो जो शहज़ादा अली अकबर थे उनकी उम्र अभी 20-19 इतनी थी, सही है। मुझे पक्की एज नहीं पता, बस पता है कि इमाम हुसैन अभी जवान हुए थे, करियल जवान थे, ठीक है, जवान थे वो, अभी हुए थे, ठीक है, सही है। फिर इमाम हुसैन से शहज़ादा अली अकबर जंग की इजाज़त लेते हैं, सही है। इमाम हुसैन पता है किस तरह इजाज़त देते हैं, मेरे बेटे मैं किस तरह इजाज़त दूँ। इमाम जो शहज़ादा अली अकबर थे, इमाम हुसैन उन्हें इजाज़त दे देते हैं और फिर पता है क्या होता है, इमाम हुसैन शहज़ादा अली अकबर को वो जुलझना पर सवार करवाते हैं, सही है। और फिर शहज़ादा अली अकबर को इजाज़त मिल जाती है, सही है। बहुत मुझे बताना भी नहीं आ रहा यार, इतना जुल्म हुआ है करबला में। इमाम हुसैन फिर शहज़ादा अली अकबर को इजाज़त दे देते हैं। शहज़ादा अली अकबर ज़ियारत को, जो जुलझना हम जिसे कहते हैं, उसे चलाना स्टार्ट करते हैं, उसको हल्का हल्का चलाना स्टार्ट करते हैं। फिर इमाम हुसैन शहज़ादा अली अकबर के हल्का हल्का पीछे चल रहे होते हैं, सही है, पीछे चल रहे होते हैं उनकी ज़ियारत के, उनके, सही है। फिर शहज़ादा अली अकबर कहते हैं ए बाबा, आपने अभी तो मुझे इजाज़त दी है, फिर आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, अगर आप कहते हो तो मैं जंग नहीं करता। फिर शहज़ादा अली वो इमाम हुसैन फरमाते ए मेरे बेटे, तेरा अगर जवान बेटा होता ना, मैं तुझसे पूछता कि जवान बेटे को किस तरह, क्या हालत होती है बंदे की जब जवान बेटे को रुखसत कर रहा हो और उस इंसान को पता भी हो कि जहाँ उसका बेटा जा रहा है वहाँ से वापस आने की कोई आसार नहीं है, सही। शहज़ादा अली अकबर जाते हैं, जंग करते हैं, और शहज़ादा अली अकबर इस तरह जंग करते हैं जैसे इमाम अली किया करते थे, जंग। शहज़ादा अली अकबर इस तरह जंग करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद एक जालिम शहज़ादा अली अकबर के नेज़ा मारते हैं, सही है। नेज़ा मारते हैं, नेज़ा आप लोगों को पता है क्या होता है, नेज़ा वो होता है लंबा सा होता है, ठीक है, लंबी लकड़ी होती है, ठीक है, और उसके आगे नोक सा बना हुआ होता है, नोक सा, बहुत नोक बना हुआ होता है, ठीक है। फिर वो मारता है जालिम, और इमाम हुसैन, वो जो शहज़ादा अली अकबर का जो कलेजा था वो अंदर ही अंदर फट गया था, सही है। फिर इमाम शहज़ादा अली अकबर को तीर मारे जाते हैं, कोई जालिम वहाँ से तीर मारता है, कोई जालिम यहाँ से तीर मारते हैं, और वहाँ पर कोहराम बरपा हो जाते हैं। इमाम हुसैन देख रहे होते हैं पीछे से जंग करते हुए, टीले पर खड़े होकर देख रहे होते हैं जंग करते हुए शहज़ादा अली अकबर को, और वो वहाँ पर ही गिर जाते हैं। शहज़ादा अली अकबर जब आखिरी सांसें ले रहे थे, फिर शहज़ादा अली अकबर फरमाते हैं ए मेरे बाबा, आप पर मेरा सलाम हो,
ऐ मेरे बाबा अपने इस बेटे का सलाम कबूल करो। फिर इमाम हुसैन पता है कैसे मक्तल में आते? इमाम हुसैन मक्तल में पता है कैसे आते? इमाम हुसैन एड़ियाँ होती हैं, एड़ियों के ज़रिए यूँ चल चल के आते हैं और इमाम हुसैन इतना रोते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे तेरी शहादत से मेरी कमर टूट गई, मेरी आंखों की बिनाई चले गई, मुझे कुछ दिख रहा नहीं है। ऐ मेरे बेटे मुझे बता तू कहाँ पर है? ऐ मेरे बेटे तू कहाँ पर है? इमाम हुसैन मक्तल में आते हैं, जवान बेटे का लाशा उठाते हैं, जवान बेटे का लाशा उठाते हैं। और इमाम हुसैन पता है जब वो शहज़ादा अली अकबर के तीर निकाल रहे होते हैं और बरछी जो लगी थी उनके सीने में, जो नेज़ा लगा था, वो निकाल रहे होते हैं। फिर इमाम हुसैन जाते हैं शहज़ादा अली अकबर के पास, देखते हैं कि बेटा ज़ख्मों से चूर है, बेटे के कलेजे में बरछी लगी हुई है, बेटे को वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, नेज़ा लगा हुआ है। इमाम हुसैन की वहाँ पर इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ दुनिया तुमने मेरा जवान बेटा मार दिया, ऐ लोगों तुम लोग को। मक्तल में पहुँचते हैं। फिर इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अली अकबर तेरे जाने से मेरी मौत हो चुकी है, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, ऐ अली अकबर तेरे जाने से मेरी आंखों की बिनाई चले गई है, ऐ अली अकबर मुझे कुछ भी नहीं दिखता। फिर इस तरह शहज़ादा अली अकबर की शहादत हो जाती है। के बाद खैमे जलाए जाते हैं बीवियों के, जहाँ इमाम हुसैन वाले अपना क़याम कर रहे थे, जहाँ रुके हुए थे वो सारे जला दिए जाते हैं। ठीक है, शहादतें हुई हैं 10 मुहर्रम को, खैमे जलाए गए। ठीक है, खैमे जला दिए जाते हैं। जो इमाम हुसैन का जितना भी सामान था वो लूट लिया जाते हैं, वो जो अपने साथ लाए हुए थे वो लूट लिया जाते हैं। बीवियों को कैद कर लिया जाते हैं, बीवियों की चादरें छीन ली जाती हैं, खैमे जला दिए जाते हैं। और एक जले हुए खैमे में सैयद सज्जाद बीमार करबला जिन्हें कहा जाते हैं वो थे, और उस खैमे में आग लगा दी जाती है। और फिर बीबी ज़ैनब जाती हैं उस खैमे में जले हुए, और जो इमाम हुसैन के बेटे थे सैयद सज्जाद उन्हें बाहर लाती हैं। ठीक है, और इसी के बारे में मैं डिटेल व्लॉग बनाऊंगा। उसके बाद सकीना को तमाचे मारे जाते हैं। बीबी सकीना जो छोटी इमाम हुसैन की बेटी थी, हम उन्हें बीबी सकीना कहा जाते हैं उन्हें। सही है, जो इमाम हुसैन की छोटी बेटी थी उन्हें तमाचे मारे जाते हैं सकीना को। 4 साल की बेटी थी उनकी, 4 या 5 साल की, मुझे पक्की डेट नहीं पता वो कितने साल की थी, 4 या 5 साल की थी। सही, उन्हें तमाचे मारे जाते हैं, उनके बालियाँ खींची जाती हैं उनकी 10 मुहर्रम वाले दिन, जब सारे को शहीद कर दिया जाते, सारे इमामों को, जितने भी इमाम हुसैन के साथी थे, जब 72 शहीद कर दिए जाते हैं, उसके बाद ये होते हैं, सकीना की बालियाँ खींची जाती हैं, सकीना के कानों से खून आते हैं, खैमे जला दिए जाते हैं, सकीना को तमाचे मारे जाते हैं, इमाम हुसैन की बहनों से चादरें छीन ली जाती हैं, सारा सामान लूट लिया जाता है। 10 मुहर्रम वाले दिन ये हुआ था, और उसके बाद वो आगे मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। इसलिए इस दिन की जो शाम होती है उसको शाम गरीबा कहा जाता है। और 10 मुहर्रम वाले दिन शहादतें और जो जुल्म किया था, जो खैमे वैमे जलाए थे 10 मुहर्रम वाले दिन, ये हुआ था। पूरा मैंने आप लोगों को वाक़या सुना दिया। अगर आप लोग को अभी भी लगता है कि हैदर भाई ने थोड़ा कुछ नहीं बताया तो आप लोग कमेंट में लाजमी बताना, वो भी आप लोग के कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँगा इंशाअल्लाह। और एक व्लॉग में ऐसा बनाऊंगा जिसमें शाम गरीबा के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि शाम गरीबा के दिन क्या होते हैं, और जो ये लोग पता नहीं अपने से बोलते हैं ना कि ये होता है वो होता है, उस कन्फ्यूजन को हम ख़त्म करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ व्लॉग को एंड, क्योंकि उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल एक और नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।